नमस्ते दोस्तों, आई एम प्रिय शाश्वत, ये बायो मेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू। तो अब फर्दर उसको और डिटेल में जानते हैं क्या है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मैंने क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स भी 3 टाइप्स था। और उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखा था हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने बात करा था कि वहाँ मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइबर। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बात करा था कि फाइबर इज द अमाउंट ऑफ फाइबर इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ द मैट्रिक्स। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मैंने बात करा था बोन कार्टिलेज के बारे में और ब्लड के बारे में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जैसे कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने 2 कैटेगरी देखा था, एक था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक था हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने देखा था बोन और कार्टिलेज के बारे में। बोन एंड कार्टिलेज का एग्जांपल मैंने यहाँ पुट करा था। एक्चुअली बोन और कार्टिलेज जो बनता है एक बीएमपी प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? बीएमपी प्रोटीन होता है। बीएमपी प्रोटीन मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बोन मॉर्फो जेनेटिक प्रोटीन। जो होता है ये उस सेल को इंड्यूस करता है एक नया बोन और कार्टिलेज के फॉर्मेशन में। ये क्या करता है? इंड्यूस cells to form new cartilage and bones। हालांकि ये ज्ञान की बात है भाई, ये ज्ञान की बात है। ये नीट से भी ऊपर लेवल का बीएमपी बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन होता है। ये जो होता है टीजीएफ ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रोथ फैक्टर के बीटा सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। इसे बिलोंग्स टू TGF बीटा सुपर फैमिली। जब हम लोग नेट जेआरएफ की बात करते हैं आगे लेवल की, तब इस पर चर्चा करते हैं। बीएमपी प्रोटीन थोड़ा सा ज्ञान की बात है, इसीलिए बता दे रहे हैं, जरूरी है, कभी भी पूछ सकता है। BMP protein is basically a bone morphogenetic protein. Morphogenetic means होता है morphogenesis, development of organs। समझ में आ रहा? ये सारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, exist in all human body, exist in all human body। सारे ह्यूमन बॉडी में BMP प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? TGF बीटा फैमिली। TGF बीटा फैमिली मीन्स ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रोथ फैक्टर। फैक्टर भी बेसिकली प्रोटीन ही होता है। फैक्टर भी बेसिकली प्रोटीन ही होता है। इसका क्या फुल फॉर्म है? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्रोथ फैक्टर, उसके बीटा सुपर फैमिली में से बिलोंग करता है। ये हमारा BMP प्रोटीन, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये एक चीज है, ये इसका एक और काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। हेल्पफुल इन हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। BMP B8 हम पढ़ेंगे। BMP B8 प्रोटीन जो होता है, BMP B8 प्रोटीन, वो सारा चीज, तो ये हमारे ज्ञान की बात है। ठीक है,
और अब हम चलते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब उस लूज कनेक्टिव टिश्यू का मैंने फर्दर क्लासीफाई किया था दो कैटेगरी में, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सॉरी, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। राइट डाउन किया, इरेज कर देते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें मैंने दो कैटेगरी देखा था, एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे में प्रेजेंट रहता है, बेनीथ द स्किन, बेनीथ द स्किन। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के बेनीथ में ही प्रेजेंट रहता है। एडिपोज में एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहता है, जो फिब्रोब्लास्ट का ही मॉडिफिकेशन है, जहाँ फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहता है। और उसी फैट ग्लोब्यूल्स के प्रेजेंस से हमारा एडिपोसाइट सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? पेरीफेरी पे, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। वो डिस्प्लेस कर देता है न्यूक्लियस को भी, साइटोप्लाज्म को भी पेरीफेरी पे। और उसका फर्दर दो कैटेगरी हम देखेंगे, एक वाइट फैट, एक ब्राउन फैट। तो इसकी चर्चा करते हैं। पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है प्रेजेंट बेनीथ द स्किन, प्रेजेंट बेनीथ द स्किन। और एक काम और ये करता है कि एपिथेलियल टिश्यू को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। क्या काम करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क फॉर epithelial टिश्यू। और सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे मसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट रहता है, नर्व सेल के अराउंड भी प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट रहता है। तो लिख लीजिए यहाँ, प्रेजेंट अराउंड नर्व सेल, मसल्स और ब्लड वेसल्स। अभी डायग्राम देखेंगे तो क्लैरिटी आएगा। इसका एक एग्जांपल है टेला सबक्यूटेनिया। टेला सबक्यूटेनिया जो होता है अंडरलाइंग स्केलेटल मसल जो होता है उसको स्किन से कनेक्ट का काम करता है, कनेक्शन का, है ना। कैनिकुलस स्क्वामोसस होता है। टेला सबक्यूटेनिया।
एग्जांपल है। ये क्या काम करता है, टेला सबक्यूटेनिया बेसिकली स्किन को मसल से, स्केलेटल मसल्स जो होता है उसको कनेक्ट करता है। कंटिन्यूअस लेयर which connects skin with underlying skeletal muscles. Skeletal muscles, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इस चीज को ध्यान देना है। टेला सबक्यूटेनिया, टेला सबक्यूटेनिया, इसी को कैनिकुलस कॉर्नोसिस भी कहते हैं। कैनिकुलस कॉर्नोसिस, ठीक है। ये हमारा एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा होगी, राइट डाउन कर लीजिए। सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इज एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज प्रेजेंट बेनीथ द स्किन। कहाँ प्रेजेंट है, बेनीथ द स्किन, ठीक ना। और ये एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल एक है, फेमस एग्जाम्पल है टेला सबक्यूटेनिया। टेला सबक्यूटेनिया बेसिकली अपने को इतना ही ध्यान रखना है, ये ज़्यादा लाइन याद नहीं रखने का है, अपने को भी याद नहीं रहता है। अपने को इतना याद रखना है कि स्केलेटल मसल्स को स्किन से जो कनेक्ट करता है दैट इज टर्म्ड एज टेला सबक्यूटेनिया, उसी को कैनिकुलस कॉर्नोसिस कहते हैं, ठीक ना। राइट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की ओर। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली ये फैट स्टोरेज है, फैट का स्टोर करता है, इसीलिए इसको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। फैट स्टोरिंग सेल को एडिपोसाइट्स कहते हैं, है ना। मैक्रोफेजेस सेल को स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं, या फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, प्लाज्मोसाइट्स भी कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स को जैसे कार्टविल सेल्स कहा गया, क्यों कहा गया, ध्यान कीजिए, कल चर्चा करे थे हम लोगों ने। प्लाज्मा सेल्स बिकॉज दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी, दे प्रोड्यूस एंड सिक्रीट एंटीबॉडी, एंड इट इज आल्सो नोन एज कार्टविल सेल्स बिकॉज देयर न्यूक्लियस इज एज लाइक अ कार्टविल, ठीक है। मास्ट सेल, मास्ट सेल में देखा था हम लोगों ने, उसमें बेसिफिलिक ग्रेनुल्स प्रेजेंट रहता है और उसका न्यूक्लियस जो होता है एस शेप्ड रहता है। मास्ट सेल तीन चीज का सिक्रेशन करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक ना। हिस्टामिन जो होता है वैसोडाइलेटर होता है, ब्लड वेसल्स के वॉल को डायलेट करता है। सेरोटोनिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और जिसके वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। हेपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट एजेंट है, मतलब ब्लड को कोगुलेशन होने से बचाता है। सेरोटोनिन को एक दूसरे नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, चर्चा करेंगे आगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कैसा है, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। सिटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू, इसी को एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। ये मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट है। क्या है, मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट है। ये भी क्या है कि स्किन के नीचे ही प्रेजेंट रहता है, बेनीथ द स्किन, प्रेजेंट बेनीथ द स्किन और ड्यू टू फैट ग्लोब्यूल्स।
फैट ग्लोब्यूल्स की वजह से ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरिफेरी पे रहता है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, adipose cells contains fat globules due to which nucleus and cytoplasm displace towards periphery, अभी डायग्राम से क्लैरिटी हम लाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ये हमारा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हुआ। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एक है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के बेनीथ प्रेजेंट होगा और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी स्किन के बेनीथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट्स जो होता है, मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट जो होता है, वहाँ फैट ग्लोब्यूल्स का प्रेजेंट होता है। फैट ग्लोब्यूल्स के प्रेजेंस के वजह से एडिपोसाइट सेल्स का जो होता है न्यूक्लियस और साइटोसोल पेरिफेरी की ओर पहुंच जाता है। और एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू में एक फेमस एग्जांपल है टेला सबक्यूटेनिया। टेला सबक्यूटेनिया बेसिकली अपने को इतना याद रखना है कि मसल्स को स्किन से कनेक्शन का काम करता है पेनिकुलस कॉर्नोसिस, दैट्स इट। ठीक है, इतना सेट हो गया अपने को, राइट डाउन कर लीजिए ये भी। स्क्रीनशॉट या राइट डाउन कर लीजिए। इरेज करें। अब देखिए, ये सपोज कीजिए हमारा डायफ्राम है, ये हमारा लीवर है, और ये हमारा स्टोमैक है। और यहाँ जो प्रेजेंट रहता है पेरिटोनियल फ्लूइड, ये भी जो है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही है। ये जो है पेरिटोनियल फ्लूइड, ये भी क्या है, मेड अप ऑफ एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा लीवर है, और ये तो हम जानते हैं अपना स्टोमक है। ठीक है, और ये पेरिटोनियल फ्लूइड जो है किससे बना होता है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है, एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब हम एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाते हैं, जानते हैं क्या क्या है।
ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। क्या है? इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ये जो सेल देख रहे हैं ये हमारा फिब्रोब्लास्ट है। क्या है? फिब्रोब्लास्ट है। फिब्रोब्लास्ट में क्या है? फाइबर। कल भी चर्चा कर रहे थे, फिब्रोब्लास्ट सेल इज अ लिविंग सेल एंड देयर सिक्रीशन इज द फाइबर एंड द मैट्रिक्स। दैट इज व्हाई फाइबर एंड मैट्रिक्स आर नॉन लिविंग, बिकॉज फाइबर एंड मैट्रिक्स आर द सिक्रीशन ऑफ द फिब्रोब्लास्ट सेल। सो फाइबर प्लस मैट्रिक्स। और ये हमारा क्या है? इलास्टिक फाइबर है। ये हमारा इलास्टिक फाइबर है। और फिब्रोब्लास्ट से जो सिक्रेशन हुआ ये हमारा कोलेजन फाइबर है। ये क्या है? कोलेजन फाइबर है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये हमारा मास्ट सेल है। कैसा है? मास्ट सेल। मास्ट सेल का न्यूक्लियस एस शेप्ड होता है। ये तीन चीज का सिक्रेशन करता है। रिकॉल कर लेते हैं। हिस्टामिन। हिस्टामिन इज अ वैसोडाइलेटर, याद है? सेरोटोनिन, दिस इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। और इसका दूसरा नाम क्या? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमीन। ट्रिप्टोमाइन। और क्या है? हेपेरिन। हेपेरिन इज अ एंटी कोगुलेंट एजेंट। ये हमको हमारे ब्लड को कोगुलेट होने से बचाता है। तो मास्ट सेल तीन चीज का सिक्रेशन करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। इंपॉर्टेंट भी है। और ये हमारा मैक्रोफेजेज सेल है। क्या है? मैक्रोफेजेज सेल है। मैक्रोफेजेज सेल है, ठीक है? मैक्रोफेजेज सेल क्या है? स्कैवेंजर सेल। इस मैक्रोफेजेज सेल का न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप्ड है। किडनी शेप्ड है। और ये जो देख रहे हैं ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम है। लाइसोसोम इसीलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि डिग्रेडेशन वही होता है। लाइसोसोम में ही डिग्रेडेशन होता है। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज भी होगा। बहुत सारे इसमें मोर देन 50 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट। जब हम लोग हायर लेवल में पढ़ेंगे एक टर्म आता एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस या एपोप्टोसिस, दैट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वो जाके कोई भी मटेरियल्स, कुछ भी जो फॉरेन पार्टिकल्स है या कोई भी चीज है सेल, वहाँ वो लाइसोसोम में ही डेथ करता है, डिग्रेड करता है। वो इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। वो हायर लेवल की बात है। तो ये हमारा मैक्रोफेजेज हो गया। मैक्रोफेजेज को स्कैवेंजर सेल्स या क्लेस्मोसाइट्स भी कहते हैं। इस मैक्रोफेजेज में ये हमारा किडनी से न्यूक्लियस है। किडनी से न्यूक्लियस है। और ये हमारा मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। ये हमारा पूरा एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बना है। इसका डायग्राम है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? क्लैरिटी आई है? ये फिब्रोब्लास्ट सेल का न्यूक्लियस है। ये भी कोलेजन फाइबर ही है। ये भी कोलेजन फाइबर ही है। क्लैरिटी आ रहा है? एकदम मस्त से चिलैक्स होकर पढ़ना है आपने को, नो टेंशन। एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा?
सब म्यूकोसा लेयर जो होता है इंटेस्टाइन का, वहां भी प्रेजेंट रहता है, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट रहता है, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट रहता है। एक बार पूछा गया है सर, तो एग्जाम्पल लिख लेना है, सब म्यूकोसा ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन तो सब म्यूकोसा लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको अपने को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, एनिमल टिश्यू में बेसिकली एग्जाम्पल भर भर के है ना, इसलिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है, पूरा भरा पड़ा है एग्जाम्पल से। एक दो बार रिवाइज करने से नहीं होगा, लगातार पढ़ना पड़ता है, 5-10 बार पढ़ो, 2-4 दिन गैप दे दे के 5-10 बार इसको 2 डिजिट्स में पढ़ना, तब याद आता है। ये हमारा किसका डायग्राम है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, समझ में आ रहा है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, कोलेजन फाइबर क्या काम करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इसको राइट डाउन कर लिया, राइट डाउन या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इरेज करें। इरेज कर देते हैं। तो बोन और कार्टिलेज का फॉर्मेशन कौन करता है? बीएमपी, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन जो होता है, टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली से बिलोंग करता है, वो नया बोन और कार्टिलेज बनाने में मदद करता है, किडनी को भी बनाने में मदद करता है, बहुत सारे ऑर्गन को भी मॉर्फोजेनेसिस करता है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक ना। अब हम चलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे। किस पे चलेंगे? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बात करा था हमने, इसमें एडिपोसाइट्स जो कि मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट है वो प्रेजेंट रहता है। वो क्या स्टोर करता है? फैट ग्लोब्यूल्स का स्टोरेज करता है, जिसके वजह से हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है पेरिफेरी की ओर चला जाता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है,
और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सारा रीजन जो होता है फैट स्टोरेज है, यानी कि फैट ग्लोब्यूल्स एरिया है, फैट स्टोरेज एरिया है। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस जो होता है एकदम पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? पेरीफेरी की ओर है। ये भी हमारा न्यूक्लियस ही है। सारे के सारे न्यूक्लियस सारे वो पेरीफेरी की ओर चला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। यही हमारा बेसिकली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है और कुछ नहीं है। यही क्या है, डायग्राम क्या शो कर रहा है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एक सिंपल सा डायग्राम है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहता है, अभी भी चर्चा कर रहा था। एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहता है। इसी एडिपोसाइट्स के बेसिस पे दो कैटेगरी का फैट होता है, एक व्हाइट फैट होता है, एक ब्राउन फैट होता है। इसी पे ऑन द बेसिस ऑफ एडिपोसाइट्स दो कैटेगरी का फैट होता है। एक हमारा होता है व्हाइट फैट और एक होता है हमारा ब्राउन फैट। एक कैसा होता है हमारा? ब्राउन फैट होता है। व्हाइट फैट जो होता है मोनोलॉक्यूलर होता है। ये कैसा होता है? मोनोलॉक्यूलर। मोनोलॉक्यूलर मीन्स सिंगल। मोनोलॉक्यूलर फैट ग्लोब्यूल्स या फैट एडिपोसाइट्स कह लीजिए, मोस्ट एक्यूरेट। और ये हमारा ब्राउन फैट जो होता है मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स, यानी कि बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे ब्राउन फैट में, लेकिन व्हाइट फैट में मोनोलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स मतलब सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। और यहाँ कैसा होगा? मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट्स। यहाँ मोनोलॉक्यूलर यानी कि सिंगल है, तो यहाँ तो सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। और यहाँ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों पेरीफेरी पे ही प्रेजेंट रहेगा। दोनों कहाँ होगा? प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी। इस बात को ध्यान रखना है, प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी। ये कैसा है हमारा? मोनोलॉक्यूलर। मोनो मीन सिंगल, और ये कैसा है? मल्टीलॉक्यूलर। कैसा? मल्टीलॉक्यूलर। इसके वजह से इस व्हाइट फैट में जो होता है साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट अगर कम हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी अमाउंट कम हुआ, तो वहाँ एनर्जी भी हमको कम ही प्रेजेंट है। यहाँ क्या है? लेस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कम है जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, क्योंकि सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म का दो कैटेगरी है, एक साइटोसोल रीजन है और एक ट्रोफोप्लाज्म रीजन है। ट्रोफोप्लाज्म रीजन में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, बट साइटोसोल में कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक बात, ये इंपॉर्टेंट है कि साइटोप्लाज्म का दो रीजन है, एक होता है साइटोसोल और उसी साइटोसोल में सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, और वही साइटोसोल की वजह से सेल मूवमेंट दैट इज साइक्लोसिस भी होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म के ट्रोफोप्लाज्म रीजन में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी apparatus हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, whereas anything। तो साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द
Tropoplasm and the cytosol. Tropoplasm is that region of the cytoplasm where cell organelles is present, and cytosol is that region of the cytoplasm where cell organelles is absent, and all the metabolic activities and the cyclosis of the cell occurs due to cytosol. तो यहाँ साइटोप्लाज्म कम है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा, लेस माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनर्जी भी कम ही मिलेगा हमको, क्योंकि एनर्जी एटीपी करेंसी इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कोई बेसिक डेफिनेशन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो लेस एनर्जी। और इसके ठीक अपोजिट ये ब्राउन फैट हो जाएगा। ब्राउन फैट में तो मल्टीपल एडिपोसाइट्स प्रेजेंट है, many small fat globules are present, and there is a more cytoplasm, and more cytoplasm, that is the more the amount of the mitochondria and the more amount of the energy. ठीक है, तो यहाँ मल्टीलॉक्यूलर है, मल्टीलॉक्यूलर यानी मैनी फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट, मैनी फैट ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, और यहाँ मोर साइटोप्लाज्म, मोर साइटोप्लाज्म किसमें? ब्राउन फैट में। इसी वजह से ब्राउन फैट बेसिकली इन्फेंट्स में प्रेजेंट रहता है, न्यू बॉर्न बेबी में ब्राउन फैट का ज्यादा अमाउंट रहता है। ठीक है, मोर साइटोप्लाज्म जिसके वजह से मोर द अमाउंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से मोर एनर्जी, मोर एनर्जी। इसी ब्राउन फैट के वजह, ब्राउन फैट जो होता है वहाँ बच्चे में, इन्फेंट्स में ज्यादा प्रेजेंट रहता है, इसीलिए उसको ठंडा भी थोड़ा कम लगता है। ठीक ना, ठंडा भी कम महसूस होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। एडल्ट्स में ब्राउन फैट का कमी होता है, और ब्राउन फैट का जो कलर होता है वो साइटोक्रोम पिगमेंट के वजह से होता है ना। तो यही लिख लीजिए, क्या लिख लेना है? दूसरे ब्राउन कलर ऑफ फैट is due to cytochrome pigment। ठीक है, साइटोक्रोम पिगमेंट के वजह से है। सॉरी, इतना राइट डाउन किया। ये हमारा पूरा हुआ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट्स, that is the modified fibroblast where fat globules are present. On the basis of the adipocytes, there are two categories of the fats. One is white fat and other is brown fat. In the white fat, there is a less amount of the cytoplasm. Whereas less amount of the cytoplasm, it means the less amount of the mitochondria, and in less amount of mitochondria, we get less amount of energy. Whereas in brown fat, there is a many fat globules are present. Many fat globules are present. That is why they are the multilocular adipocytes. What? Multilocular adipocytes. And there is a more amount of the cytoplasm. If the more amount of the cytoplasm, it means the more amount of the mitochondria, and it means that we get more amount of energy. Basically, brown fat is present in the infants, newborn baby. That is why they feel less amount of cold. उसको कम ठंड लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ब्राउन फैट। व्हाइट फैट जो होता है ना, जैसे सील एलिफेंट्स में, कैमल के हम्प में या वेल में ब्लबर इंसुलेटर का जो काम करता है, ब्लबर में प्रेजेंट रहता है, वो भी व्हाइट फैट है। वो भी क्या? व्हाइट फैट, थिक व्हाइट फैट। समझे? वो भी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मोर देन दिस सफिशिएंट हो गया फॉर टुडेज क्लास।
इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू।